आप सभी को राम राम। जय जगन्नाथ। परब्रह्म परमात्मा या तो परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर के स्वरूप में जो साकार स्वरूप में ऐसा माना जाता है। सभी कथाकार प्रवचक या तो साधु संत महात्मा जिसे कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री श्री कृष्ण, ऐसे जो साकार स्वरूप में अवतरित हुए हैं माना जाता है या तो कहा जाता है, या तो उनके कुछ लक्षणों के आधार पर देखा गया है, प्रतिफलित हुई है। उनको स्मरण करते हुए जैसा कहा जाता है कि यदि आपको कोई शास्त्र की चर्चा करनी है तो सर्वप्रथम भगवान नर नारायण को नमस्कार करना चाहिए। फिर उसके बाद में कहते हैं जो नरों में जो उत्तम है भगवान श्री नारायण जी, उनको भी नमस्कार करनी चाहिए। और उसके बाद में देवी सरस्वती जी को नमन करना चाहिए। तदुपरांत भगवान श्री वेद व्यास जी को प्रणाम करते हुए फिर जो है किसी भी शास्त्र का ज्ञान जो है चर्चा करनी चाहिए। ये ऐसा संतों में और साधुओं में ये बात प्रचारित है और प्रसारित है। तो उसी आधार पर हम सर्वप्रथम नर, और नरों में जो उत्तम नरोश्रेष्ठ नारायण जी है, और उसके बाद में देवी सरस्वती और भगवान श्री हरि वेद व्यास जी, जो कि वेद व्यास के रूप में ही उनका अंश प्रकट हुए हैं, उनको नमन स्मरण करते हुए आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज के समय में जो अभी कलिकाल है, कोई कहता है कि ये घोर कलियुग है, तो कोई कहता है कि ये घोर कलिकाल है, तो कोई कहता है ये तो कली तो पूरा घर में और व्याप्त हो गया है, तो कहता है ये तो कलयुग का ही प्रभाव है। तो ऐसे जो विभिन्न प्रकार के तरह तरह के बातें पृथक पृथक करके लोग जो कहते हैं कि ये कली का ही इसमें बड़ी भूमिका है। जो भी है, कली का भूमिका हो या तो कली का प्रभाव हो या तो कली का कुछ रहस्य हो या तो कली का कुछ कलयुग का कुछ नियम के विधि के विधान के अनुसार रहा हो, प्रकृति का भी इसमें कुछ भूमिका हो, जो भी हो, इसमें देखेंगे सबके मन, सबके बुद्धि, सबका चित्त, सबका विवेक, जो धैर्य शक्ति है वो नष्ट प्राय सी हो गई है। ऐसा यूं कहे तो सबका जो मन है वो कलुषित हो गया है, सबका जो अंतःकरण है वो अपवित्र हो गया है, सबका जो विवेक है वो नष्ट प्राय सी हो गई है। किसी का तो विवेक काम ही नहीं कर रही है, सब अविवेकी हो गए हैं, विवेक विहीन हो गए हैं। जिसका मन और विवेक दोनों नष्ट प्राय से हो जाते हैं तो उन्हें उनका लक्ष्य दिखाई नहीं देता। लक्ष्य ये नहीं कि मुझे करोड़पति बनना है, लक्ष्य का अर्थ ये नहीं कि मुझे BMW कार खरीदनी है, लक्ष्य का अर्थ ये नहीं कि मुझे मतलब एक मतलब मुझे पूरे दुनिया की सैर करनी है, या ये है वो है, मेरे पास आईफोन होना चाहिए, मेरे पास ये ब्रांड का कपड़ा है, मेरे पास ये ब्रांड का जूता होना चाहिए, मैं पूरे मेरे पास के हमेशा जो है करोड़ों करोड़ रुपए हो, ये लक्ष्य नहीं है। कोई कहता है ना कि जितने सारे जैसे कि आचार्य प्रशांत जी है, या तो संदीप माहेश्वरी है, या विवेक बांद्रा है, हाँ विवेक बांद्रा, आदि जितने सारे जो कथा जो कार है, जिनको अपने आप के अपने नाम के आगे उन्होंने ही अपना अपने आप के मतलब दार्शनिक लिख दिया। जैसे सदगुरु जी है, उन्होंने भी अपने आप को मतलब लिख दिया, मैं तपस्वी हूँ, मैं सदगुरु हूँ। अरे ये सदगुरु तुम्हें कैसे पता चला तुम सदगुरु हो? सदगुरु तो लोग कहेंगे ये सदगुरु है। कोई अपने आप में अपना प्रसिद्धि दे मतलब प्रचार करना, कोई अपने आप को पुरस्कृत कर देना। जैसे मतलब मान लीजिए कि अभी हम स्वस्थ समृद्ध परिवार में सत्र कर रहे हैं, और मैं थोड़ा पैसा खर्च करके सबको मतलब संचालकों को मतलब सबको पैसा दे दूं, या तो फिर मैं बोलूं कि आप लोग सबके सामने मेरा मतलब ये एक नाम से मेरा उपाधि दे करके प्रचार कर दीजिए कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ। तो ऐसा थोड़ी होता है। कोई एक मतलब व्यक्ति बोल देगा तो वो उसे उपाधि नहीं माना जाता। कोई आकर के कोई सद्भावना से कोई किसी का कोई स्नेही जन है, कोई आत्मीय जन है, कोई आकर के किसी को उपाधि दे दे तो वो उपाधि ग्राह्य नहीं, ऐसा हमारे शास्त्र में कहा गया है। आजकल हम कहीं पे जाते हैं तो कोई 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 ऐसे अभी जैसे देखेंगे, हमारे एक समूह है, कोई कोई किस समूह है, कोई मतलब समूह अभी ध्यान में नहीं आ रहा है कौन सा समूह है, आयुर्वेद मतलब ग्रुप का है व्हाट्सएप समूह। उसमें कोई व्यक्ति है जिन्होंने अपने नाम के आगे देवर्षि लिख दिया, देवर्षि अष्टू ऐसा पता नहीं क्या क्या करके उन्होंने इतना लंबा चौड़ा करके उन्होंने अपने नाम का जो है अपने आप का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, और उपाधि दे दिया अपने आप को। ऐसा थोड़ी होता है। देवर्षि, उसका देवर्षि का मतलब नाम का अर्थ जो है उनको पता नहीं, और अष्टु क्या है वो भी मतलब पता नहीं। एक बार उन्होंने मतलब जब हमने पूछा ये देवर्षि अष्टु ये शब्द क्या है, आपका नाम देवर्षि अष्टु ऐसा किसने दिया, कैसे मतलब रखा? बोले कि मैं अष्टवक्र गीता को पढ़ते हुए मैंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, इसलिए मैंने अष्टवक्र तो नाम नहीं रख सकता, इसलिए मैंने अष्टु रख दिया।
ये कोई मतलब बात है? ऐसा कोई मतलब अष्टवक्र के साथ में तुलना करके कोई रख देता है, थोड़ी कोई अष्टवक्र बन जाएगा। अष्टवक्र कितने बड़े वैज्ञानिक थे, वो तो अष्टवक्र गीता अष्टवक्र संहिता पढ़ेंगे तो आपकी आंखें है ना खुली की खुली रह जाएगी। इतना महत्वपूर्ण मतलब बात उसमें अष्टवक्र जी ने लिखा है। आप सोच नहीं सकते कि मतलब हमारे भारत के जो विद्या है, इतने सारे भयंकर विद्या, मतलब भयंकर कहने का अर्थ ये है कि ऐसा विद्या भी है, ये तो फिर विश्वास नहीं होता। ये तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक आप उसको अनुभव नहीं करेंगे। तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक अपने जीवन में प्रत्यक्ष नहीं देखेंगे, प्रत्यक्ष नहीं अनुभव करेंगे, प्रत्यक्ष नहीं देखेंगे, प्रत्यक्ष उसका फल परिणाम नहीं पाएंगे। तब तक आप उसको अनुभव नहीं कर सकते, मतलब विश्वास नहीं करेंगे। तो जो भी है, अभी हम उसके विषय में विवेक के प्रथम चरण, हमारे दीपक भाई ने सब, आप सबने बड़े मिलजुल करके जिसका नामकरण किया है, बहुत अच्छा नाम है, अच्छा है, लोगों को भी पसंद आएगा। का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। और सर्वप्रथम विवेक जो है जागृत होता है परमेश्वर की कृपा से, या तो परमात्मा की कृपा से। तो हम सर्वप्रथम परमात्मा की पहले स्तुति करेंगे, उसके बाद में जो है चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो स्तुति करने के लिए हमने ऋग्वेद का प्रथम मंडल का तृतीय सूक्त का नवम मंत्र हमने लिया हुआ है। तो नवम मंत्र इस प्रकार से है कि कवीनो मित्र वरुणा तुविजाता उरुक्षया दक्षम दधाते अपसम। इसका अर्थ यह है, जो बहुत कारणों से उत्पन्न और बहुतों में प्रसिद्ध और संसार के बहुत से पदार्थों में रहने वाले दर्शन आदि व्यवहार के हेतु पूर्वोक्त मित्र और वरुण है, वे हमारे बल तथा सुख व दुख युक्त कर्मों को धारण करते हैं। जो ब्रह्मांड में रहने वाले बल और कर्म के निमित्त पूर्वोक्त मित्र और वरुण है, उनसे क्रिया और विद्याओं की पुष्टि तथा धारणा होती है, और उन्हीं परमेश्वर परमात्मा को हम नमन करते हैं। ये है प्रथम मंडल के तृतीय सूक्त के नवम मंत्र है। ये हो गया हमारा, मतलब इस प्रकार से कहा गया। परंतु ये जो हम इसको थोड़े विस्तार से यदि चर्चा करेंगे या तो समझने का प्रयास करेंगे, तो उसमें यही कहा गया है कि जो मित्र वरुण यानी कि जो सूर्य और वायु को लेकर के चर्चा किया गया है पूरे तीसरे मंडल तीसरे सूक्त में, उन्होंने केवल मित्र वरुण यानी कि सूर्य भगवान और वायु, मतलब पवन देवताओं को लेकर के उन्होंने कहा है। मतलब यही दो है जो है परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा कहते हैं ऋग्वेद में। और उन्होंने ये कहा जो बहुत कारणों से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि बहुत प्रकार के मतलब अनेक कारण हैं, जिस कारण के स्वरूप सूर्य के प्रकृति मतलब सृष्टि की गई, या तो सूर्य देव प्रकट हुए, या तो सूर्य भगवान की रचना की गई, या तो उसी उसी प्रकार पवन देवता यानी कि वायु की रचना की गई, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उसमें बहुत से कारण हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य नहीं होंगे तो प्रकाश नहीं होगा, अंधकार ही अंधकार रहेगा। सूर्य नहीं होगा तो फिर उसमें शक्ति का संचार नहीं होगा। सूर्य नहीं होगा तो फिर उसमें उसमें पुष्टि नहीं आएगी। सूर्य नहीं होगा तो आरोग्य की प्राप्ति नहीं होगी। सूर्य नहीं होगा तो बल की प्राप्ति नहीं होगी। सूर्य नहीं होगा तो अजीर्ण शक्ति यानी कि सृष्टि का जो संचार क्रम है, वो संचार क्रम नहीं होगा। सूर्य नहीं है, नहीं होगा, तो फिर हमारे ये जो सारे जो जीव जगत है तक तुल्य हो जाएंगे। तो ऐसे इतने ऐसे तो हम थोड़े थोड़े अल्प बहुत कारण तो समझ सकते हैं, ऐसे कई सारे कारण हैं। यहाँ पे कहा कि अनेकों कारण, बहुत कारण, तो बहुत कारणों से मतलब आधार होकर के सूर्य भगवान की सृष्टि की गई या की गई, ऐसा इसका उत्तर है। उसके बाद में पवन देव यानी कि वायु देवता के विषय में चर्चा करते हैं। तो वायु देवता के विषय में कहा गया है, ये भी जो है बहुत कारणों से उत्पन्न हुए हैं। अब इसमें क्या क्या कारण है, तो इसमें ये कारण है, यदि मतलब यदि वायु देवता नहीं होंगे तो फिर सांस कैसे लेंगे। वायु देवता यदि नहीं नहीं रहेंगे तो फिर शुद्ध वायु नहीं रहेंगे तो फिर आपका हृदय फुसफुस पूरा शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा। वायु देवता नहीं रहेंगे तो फिर आपके शरीर में जो संचालन है वो प्रक्रिया कैसे होगी। वायु देवता नहीं रहेंगे तो जो सारा जीव जगत है यानी वृक्ष लता आदि जो जितने सारे पशु है पक्षी है, वो फिर कैसे उड़ेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे तैरेंगे, वो संभव नहीं होगा। जब यदि वायु देवता नहीं होंगे तो नदी जाकर के समुद्र में नहीं मिलेगा। वायु देवता नहीं होंगे तो फिर वो जो वर्षा है वर्षा नहीं होगी। वायु देवता नहीं होंगे तो फिर ये जो सारे संसार में जितने सारे पेड़ पौधे तो है ही, जितने सारे जो मतलब मिट्टी है या अग्नि है या तो आकाश है या तो धरती है, और कौन है, जल है, ये सबको संवहन करने वाला वायु देवता है। यदि वायु नहीं होते तो अग्नि नहीं होता, वायु नहीं होंगे तो जल नहीं होगा, वायु नहीं होंगे तो फिर धरती नहीं होगी। तो वायु है इसलिए ये तीनों है। इसीलिए मतलब इतने सारे कारण तो समझ में आता है। और भी कारण हो सकते हैं, हमने तो जितने मतलब अभी याद आ रहा है, स्मरण आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है, तो इतना हम बता दे रहे हैं। ठीक उसे बाद में कहते हैं बहुतों से प्रसिद्ध,
बहुतों से प्रसिद्ध का क्या अर्थ है? बहुतों से प्रसिद्ध का ये अर्थ है कि जितने सारे, यदि हम देखेंगे तो देवता है, गंधर्व है, यक्ष है, रक्ष है, किन्नर है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, या तो फिर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ठीक उसी प्रकार देखेंगे राक्षस है, असुर है, फिर उसमें जिसके कारण जो है सूर्य देवता प्रसिद्ध है। यानी कि सबके लिए सूर्य चाहिए ही चाहिए, आवश्यक ही आवश्यक है, इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक उसी प्रकार पवन देवता को यदि देखेंगे प्रसिद्ध क्यों है, तो सबके लिए प्रसिद्ध ये है, सबसे पहली बात है वो सबका जीवन है। कहा जाता है ना कि मतलब उड़िया भाषा में एक कथा है कि पानी पवन आमर जीवन, यानी कि पानी और पवन यानी कि हवा, ये सबके जीवन है। यदि पानी नहीं रहेगा यानी कि जल और पवन वायु नहीं रहेगा तो कोई जीवित नहीं रहेगा। ये सीधा सा सरल सा सूत्र है। तो इसी के आधार पर जो है ये सबके लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि जो जिसके कारण हम जीवित है वो तो प्रसिद्ध होंगे ही, इसमें कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं। फिर उसके बाद में कहते हैं उरुक्षया। उरुक्षया यानी कि संसार के बहुत से पदार्थों में रहने वाले, बहुत से क्या, सभी पदार्थों में यही रहते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं, सूर्य का तेज नहीं, सूर्य का रश्मि नहीं है। ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई मतलब द्रव्य नहीं है जहां पर वायु का स्थान अवस्थित ही नहीं है। इसीलिए ये बहुत से नहीं, सभी में है। इसके बाद में कहते हैं दर्शनादि व्यवहार के हेतु, यानी कि आपको देखना है तो सूर्य का प्रकाश चाहिए ही चाहिए। मतलब सूर्य के बिना आप देख नहीं सकते। ये तो समझ में आती है, हाँ सूर्य तो भगवान तो प्रकाश का स्वरूप है तो दिखाई देने लगते हैं। अब यहाँ पर वायु का क्या स्वरूप है देखने के लिए, ये स्वरूप है, ये सूर्य भगवान के बाहरी दुनिया का आप देखते हैं। और वायु देवता से आप अंतर दुनिया यानी कि जो भीतरी दुनिया है, अंतर यानी कि जो हमारे शरीर के भीतर, आप उसको देखने के लिए वायु का आपको आश्रय लेना पड़ेगा। जो प्राणायाम के आधार पर आत्म साक्षात्कार, ज्योति स्वरूप दर्शन, आत्मदर्शन कहा जाता है, तो उसके लिए वायु देवता का हमें आश्रित होना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जल, सूर्य और वायु, ये दोनों ही जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि जो मित्र वरुण है, वे हमारे बल तथा सुख दुख युक्त कर्मों को धारण करते हैं। सुख दुख कर्मों को धारण इसलिए करते हैं क्योंकि धारण, इसलिए धारण करने का अर्थ क्या है, जैसे कोई बच्चा है अपने मतलब माँ बाप माता पिता के पास में रहता है, वो चाहे कोई मतलब खराब भी कर्म करे, अच्छा भी कर्म करे, तो माता पिता छोटे बच्चों के क्या करते हैं, प्यार से ही उसे समझाते हैं। यदि वो कोई मतलब कांच का बोतल कोई कोई द्रव्य तोड़ देगा तो आकर के फटक फटक से थोड़ी मतलब उसको दो थापड़ लगा देते हैं। वो तो बड़े होने पर लगाते हैं, पर छोटे बच्चे को अरे बेटा कोई बात नहीं, वो मतलब अपने आप में रोने लगता है बच्चा। तो माता पिता अरे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया, मतलब बेटा तू तो, तुझे तो कुछ नहीं हुआ है। उसे मतलब माँ क्या करती है, अपने आंचल से उसे पोंछती है, प्यार करती है, अपने गले से लगाती है, सीने से लगाती है। पिता भी होता है उसे झूला झुलाते हैं अपने कंधों पर बिठा करके, वो जैसे मतलब उसको वो भूल जाए, उस दोस्त को, उस घटनाक्रम को भूल जाए, उसके लिए वो प्रयत्न करते हैं। बस ऐसा ही है सूर्य देवता, हम कितना भी पाप कर्म करते हैं, खराब कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, वो हमारी ओर ध्यान नहीं देते। वायु देवता भी ऐसा ही है, हम दूषित करते हैं, सूर्य को भी दूषित करते हैं, फिर भी वो हमारे लिए कोई नुकसानदायक कर्म जैसा, क्षतिकारक हानिकारक जैसा आज तक सिद्ध नहीं हुई है, प्रमाणित नहीं हुई है। तो जो भी है इस प्रकार से जो हमारा नवम मंत्र है, प्रथम मंडल के तृतीय सूक्त के नवम मंत्र, इस प्रकार ऋग्वेद में कहा गया। अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जो हमारा मुख्य विषय है विवेक की और प्रथम चरण। विवेक की और प्रथम चरण इसलिए नामित किया गया क्योंकि जिसको जानने से आपका विवेक जागृत होगा, विवेक को कैसे उसको उपयोग में लाए वो अलग बात है। सबसे पहले विवेक को जागृत करना, मतलब विवेक की ओर जाना है। जैसे मान लीजिए हमें दिल्ली जाना है, गोविंद ने, जैसे गोविंद में दिल्ली, या तो फिर मान लीजिए हमें जगन्नाथपुरी जाना है जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो सबसे पहले हमें अपने घर से निकलना पड़ेगा। तो इसे कहा जाता है प्रथम चरण। या तो हमें निकलने के लिए सबसे पहले घर में बताएंगे, या तो हम 2 दिन के लिए 5 दिन के लिए जा रहे हैं तो हम अपने कपड़े को मतलब बैग में थैली में भरेंगे, या तो जो भी है जो कुछ आवश्यक है उसे हम थैली में भरेंगे, फिर घर से निकलेंगे, एक तैयारी करेंगे, उसे कहा जाता है प्रथम चरण। और घर से निकल जाना, इसे कहा जाता है द्वितीय चरण। और वहां पे पहुंचना उसे कहते हैं तृतीय चरण। वहां पर जाकर के भेंट करना, साक्षात्कार करना, उसे कहते हैं चतुर्थ चरण। और वहां पर समय बिताना, अपने को विलीन कर देना, और वहां से सारे हम अपने बुराई को छोड़ना, पाप मुक्त होना, और वहां से उनका दर्शन करके, ब्रह्म का दर्शन करके ब्रह्ममय होना, या तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराना, ये पंचम चरण है। फिर ब्रह्ममय को उसको अभ्यास में रत रहना, ये षष्ठ चरण है। और ब्रह्म में विलीन हो जाना,
ये सातवां चरण है। और ये भ्राजव पित्त के अंतर्गत भी आते हैं। ये जितने सारे हमारे जो सात चरण है, इसे सात कला, सात धातु, सात उपधातु, सात मल, सात त्वचा, आप ऐसे भी मतलब समझ सकते हैं। या तो सात जन्म, सात लोक, सात तल, ऐसे भी मतलब हमारा मतलब कह सकते हैं या तो समझ सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमें यदि संबंध ना हो, उसी की ओर हमें अग्रसर होना है, विवेक को जागृत करने के लिए। जो हमारा प्रथम चरण है, उसकी ओर हमें बढ़ना है। यदि आपने विवेक को जागृत करने में प्रथम चरण लगा दिया, तो फिर आपको किसी को ठगने की इच्छा नहीं होगी, आपको झूठ बोलने की इच्छा नहीं होगी, किसी के प्रति हिंसा का भाव आपके मन में नहीं आएगा, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति घृणा का भाव ये मन में नहीं आएगा। ये बड़ा ही सुंदर विषय है, इसको हर किसी को जानना चाहिए। हालांकि ये आयुर्वेद से साथ में भी मतलब संबंध है, परंतु केवल आयुर्वेद के ही साथ में इसको हर बार यदि हम जुड़ेंगे, तो आयुर्वेद का जो सत्र है वो 25 साल तक चलेगा। अभी के यदि आधार पर चलेंगे, देखेंगे, तो 25 वर्ष तक फिर तो ये सब विषय आप सब अनजान रह जाएंगे। तो इसके लिए मतलब जो है हमें जानना परम आवश्यक है। मुझे थोड़ा प्यास लगा है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। 1 मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, आप सभी को राम राम, जय जगन्नाथ। तो हाँ, क्या कह रहे थे? तो हमें सबसे पहले अपने विवेक को जागृत करने का जो सूत्र है या तो जो मार्ग है, उस मार्ग पे हमें सबसे पहले सर्वप्रथम निकलना चाहिए। इसी मार्ग को बताने के लिए उपनिषद हो या तो कोई संहिता हो, उन सभी ग्रंथों में ये कहा गया है कि मनुष्य को चार पुरुषार्थ करने चाहिए, जिसे चतुष्टय या तो चतुर्वर्ग या तो पुरुष चतुष्टय ऐसा भी नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम क्या है? धर्म है। तो जो धर्म का मार्ग क्या है? सब लोग बोलते हैं सनातन धर्म है, कोई बोलता है हमारा हिंदू धर्म है, कोई बोलता है हमारा इस्लाम धर्म है, कोई बोलता है कि हमारा क्रिश्चियन धर्म है, तो कोई बोलता है हमारा जैन धर्म है, कोई बोलता है बौद्ध धर्म है, तो कोई बोलता है हमारा सिख धर्म है, कोई बोलता है हमारा ये धर्म है, कोई ये धर्म। ये सब धर्म थोड़ी है, ये केवल मत है और कुछ नहीं है। मत और पंथ है, एक प्रकार से संप्रदाय है और कुछ नहीं है। ये सब धर्म नहीं है। ये केवल धर्म को कहकर जो है आपको भ्रमित कर रहे हैं, और आप उस भ्रम जाल में सब लोग फंस रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं हिंदू हूँ, मेरा हिंदू धर्म है कोई मतलब है मेरे हिंदू धर्म में बना। ये क्या है? ये सारे संसार में जागृत करने वाला यदि विवेक आपका जागृत हो जाएगा, तो आप सब जो है अपने आप को सब, चाहे वो कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई क्रिश्चियन हो, या तो कोई जैनी हो, कोई बुद्ध हो, कोई पारसी हो, कोई सिख हो, चाहे जो कोई भी हो, वो अपने आप को सनातनी ही समझने लगेगा। अभी आप बोलेंगे ये सनातनी क्या है? सनातनी के शब्द का अर्थ इस प्रकार से है, सदातनम सनातनम इति सनातनः। मतलब जो आरंभ से चली आ रही है और जो सदा अंत चलता रहेगा, मतलब जिसका कभी अंत नहीं है, जो सदा चलता रहा है, चल रहा है और चलता रहता है, जिसका कभी अंत नहीं होता, वो उसे सनातन कहा जाता है। अब बताइए, सृष्टि का जब से आरंभ हुआ, सृष्टि अंत तक रहेगा, ब्रह्म रहेगा कि नहीं? परम रहेगा कि नहीं? जीव रहेगा कि नहीं? जितने सारे जो कर्म है वो रहेगा कि नहीं? ये जो जितने सारे ज्ञान है वो रहेगा कि नहीं? आयुर्वेद रहेगा कि नहीं? यदि रहेगा, तो इसको जान करके जो अपने जीवन में आचरण में लाएंगे, वो सनातनी होंगे। ऐसा नहीं कि केवल कोई जय श्री राम कर बोल देगा तो वो सनातनी हो जाएगा, राम को मान लेगा तो कोई सनातनी हो जाएगा, कृष्ण को कोई मान लेगा तो सनातनी हो जाएगा, कोई भागवत कथा सुन लेगा या तो कर लेगा तो सनातनी हो जाएगा, कोई यज्ञ हवन कर लेगा तो सनातनी हो जाएगा। ये सब केवल कहने की और सुनने में अच्छा लगता है, वास्तव में ये नहीं है। ये गलत है, ये सही नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये अर्ध सत्य है। तो हमें जो पूर्ण सत्य है, उस पूर्ण सत्य को, बात को, जो ज्ञान है, हमें उसको अवगत करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए क्या करना है? हमें धर्म की दर्शन करना है। तो धर्म की दर्शन करने के लिए दर्शन शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। और दर्शन को यदि हम समझ नहीं पा रहे, ऊपर ऊपर से समझना है, तो उपनिषदों में जाना पड़ेगा। यदि उपनिषदों में भी हम समझ नहीं पा रहे, तो फिर जो है हमें संहिताओं का आश्रित लेना पड़ेगा, आधार बनाना पड़ेगा। यदि उन संहिताओं को भी नहीं समझ पा रहे, तो फिर हमारे जितने सारे पुराण हैं, उन पुराणों को अपना मार्ग बनाना पड़ेगा। बराबर इस प्रकार से, जैसे मतलब मान लीजिए कोई जैसे मतलब मान लीजिए कि मुझे अभी सिरोही जाना है, जैसे हम सब मतलब सिरोही गए थे, या तो मतलब ऐसा कोई हमें जगह पे जाना है जो कि एकदम
दुर्गम है, दुर्गम रथ है, मतलब पथों से भरा पड़ा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए मैं कोई पथरीली मतलब किसी पहाड़ में रहता हूँ और मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली तो सब लोग मतलब जानते होंगे, राजधानी है हमारा भारत का। मैं किसी ऐसे स्थान में रहता हूँ जो कि मेरे चारों ओर जो है, घर के चारों ओर मेरा परिवेश वातावरण जो है केवल पहाड़ ही पर्वत है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मुझे पर्वत से निकल करके बाहर आना पड़ेगा और किसी ऐसे रास्ते पर जो कि मेरा राज्य का, मतलब मैं जिस राज्य में रहता हूँ उस राज्य के मुख्य सड़क पर आना पड़ेगा, जिसे राजमार्ग कहा जाता है, यानी कि स्टेट हाईवे। उस पे आना पड़ेगा। स्टेट हाईवे से आने आने के लिए मुझे उस नगर का हाईवे मतलब पकड़ना पड़ेगा। ये दूसरी बात है। तो स्टेट हाईवे से फिर आकर के चल करके हमें एनएच यानी कि जातीय राजमार्ग की ओर जाना पड़ेगा। जब जातीय राजमार्ग की ओर चलते चलते फिर आगे जाएंगे तो हम दिल्ली में पहुंचेंगे। तो बस ऐसा ही मतलब हमारा, हमारे जितने सारे धर्म शास्त्र है वो सब ऐसा ही है। तो सबसे पहले आपका जो सरल होना चाहिए, यदि आपको ये ग्रंथ आपको कठिन लगे तो उसको समझने के लिए जो उसका सरल ग्रंथ है उसका सहारा लीजिए, उसका आश्रय लीजिए। इसको यदि फिर भी समझने में आपको दिक्कत हो रही है, कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो उससे जो सरल है आप उसका आश्रय लीजिए, उसके आधार मतलब बनाइए। यदि उसको भी मतलब आपको कठिन अनुभव हो रहा है तो उससे जो सरल है उसको सरलता से उसको लाइए। तो यदि फिर भी आपको समझ, तो किसी के गुरु के चरणों के आश्रित हो जाइए। गुरु जो सदगुरु है वो आपको सभी मार्ग जो है आपको दिखा देंगे, वो मार्गदर्शन बनेंगे। यही हमारे भारत में जो है गुरु शिष्य की परंपरा रही है। तो गुरु शिष्य की परंपरा परम आवश्यक है हमारे भारतवर्ष में। आप बोलेंगे कि नहीं, क्या बिना गुरु के नहीं हो सकता क्या? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं हो सकता। आप बोलेंगे क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता, उसका भी मतलब बहुत सारे रहस्य है। जैसे मतलब मान लीजिए, अभी मैं आप लोग को बोलूंगा या तो हम आपको बताएंगे कि हमारा सनातन का जो धर्म है, परमात्मा का सबसे पहले वेद है। वेद पढ़िए। अब वेद के जो इतने सारे मतलब जो लिखे गए हैं ऐसे, किसको समझ में आएगा? किसी को समझ में नहीं आएगा। फिर वो वेद को पढ़ने से क्या होगा? क्या वेद पढ़ने से आपके शरीर में क्या ऊर्जा का स्रोत का प्रभाव हो जाएगा? क्या वेद को पढ़ने से क्या आप स्वस्थ हो जाएंगे? क्या वेद पढ़ने से आपके शरीर में कोई शक्ति का संचार हो जाएगा? तो आप बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब नहीं होगा तो फिर वेद पढ़ के क्या मिलेगा? फिर आप बोलेंगे कि चलो वेद नहीं, हम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ भी कौन से समझ में आते हैं? कहाँ समझ में आते हैं? तो समझ में नहीं आते। फिर क्या करें? तो फिर दर्शन पढ़ो। तो दर्शन भी तो कहाँ समझ में आते हैं? उसमें ऐसे ऐसे शब्द का मतलब वहां पे वर्णन किया गया है जो कि साधारण व्यक्ति समझ के बाहर है, उसके उसके तो मन मस्तिष्क के बाहर है, वो तो समझ ही नहीं पाएगा। तो फिर कैसे करें? तो फिर आपको उपनिषद उपनिषद पढ़े। तो फिर बोलेंगे कि उपनिषद की भाषा भी कहाँ समझ में आती है? वहां पे भी मतलब कुछ कहानियां हैं, कुछ घटनाएं हैं, घटना चक्र है, फिर कुछ ऐसे ऐसे बातें हैं जो कि सभी बातें समझ में नहीं आती। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर उसके लिए जो है आपका मतलब फिर और उसे उसे मतलब थोड़ा सरल में संहिता का पढ़ना पड़ेगा। अभी संहिता को मतलब कभी को उसमें कुछ कुछ बातें समझ में आती है, कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आती। फिर आप बोलेंगे अरे ये संहिता भी ऐसा ही है, क्या करें, कैसे समझेंगे? फिर उससे जो आप पुराणों के आश्रय लीजिए। तो पुराणों में भी मतलब देखेंगे तो पुराणों के कुछ बातें भी जो है उसमें आपको ऐसा लगेगा कि क्या है, ऐसा कोई थोड़ी होता है, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो ऐसा गलत वलत लिख दिया गया, जैसा मतलब लिख दिया गया ऐसे थोड़ी होता है, ये तो मुझे नहीं लगता ये मतलब कोई गपड़ा ही है, मतलब गपड़े के आधार पर मतलब लिख दिया गया, ऐसा आपके मन में आने लगेगा। तो फिर आपको मतलब क्या करना चाहिए? यदि आपके मन में इतने सारे विषय को लेकर के मन में यदि शंका है, तो सबसे पहले जो है आपको गुरु के पास में चला जाना चाहिए। क्यों गुरु के पास में जाना चाहिए? क्योंकि गुरु को एक प्रकार से जो है शिक्षक, आजकल तो शिक्षक कहा जाता है क्योंकि वो शिक्षा देते हैं इसलिए वो शिक्षक है। परंतु हमारे धर्म शास्त्र के आधार पर देखेंगे, गुरु और शिष्य ये शब्द का उपयोग है। शिक्षक और छात्र ये शब्द हमारे भारत में संस्कृत, हाँ, आप जहां से भी शिक्षण करते हैं वो शिक्षक हो सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। परंतु गुरु शिष्य परंपरा में शिक्षक छात्र ये शब्द है ही नहीं। ये तो मैकोले ने जो शिक्षा पद्धति लाया अंग्रेजी मतलब जो भी है क्रिश्चियन के आधार पर, तो वहां से फिर जो है हमारा पूरा भारत का सत्यानाश कर दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। केवल शिक्षा पद्धति नहीं, समूचे भारत वर्ष को ही मतलब सत्यानाश कर दिया। तो आधुनिक जीवन के आधार पर यदि हम देखेंगे तो सही नहीं है। हमें यदि पुरातन के आधार पर देखेंगे, प्राचीन परंपरा के आधार देखेंगे, तो हमारे भारतवर्ष का जो है गुरु शिष्य परंपरा है। तो गुरु शिष्य परंपरा जो है आपका जीवन के साथ में उसका संबंध रहता है। परंतु यदि आप शिक्षक के पास जाते हैं छात्र बन करके, तो आपका केवल जो है वहां पर शिक्षा लय तक ही सीमित रहेगा, जीवन तक उसका संबंध नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको ये संबंध है, मतलब एक प्रकार से जीवन दर्शन नहीं रहेगा।
गुरु के शरणागत होते हैं तो आपका जीवन दर्शन बन जाता है। यदि आप शिक्षक के पास जाते हैं, मतलब शिक्षक के तो शरण नहीं होते, शिक्षक के पास जाते हैं तो आपका जीवन जो है एक प्रकार से एक सीमित हो जाता है। मतलब जब तक आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, जो जो भी है, डिग्री कॉलेज में या तो जहां भी जाते हैं, वो इंस्टीट्यूट तक ही आपको, मतलब आपका जो जीवन है वहां पे लाइफ सीमित होती है। जीवन सीमित नहीं होता, लाइफ भी मतलब सीमित हो जाती है। परंतु यहाँ आपका जीवन तक संबंध रहता है, जीवन दर्शन बन जाता है। और हमारे यहाँ पे क्या होती है, आधुनिक जीवन में जितने सारे भौतिक पदार्थों की शिक्षा दी जाती है, परंतु हमारे सनातन धर्म में भौतिक पदार्थों की शिक्षा नहीं है। यहाँ पे तो पूरा आत्म है, तत्व है, इन सब की शिक्षा दी जाती है। यानी कि आपका दर्शन कराया जाता है कि इसको अनुभव करो अपने जीवन में। जब तक अनुभव नहीं करना फिर आगे नहीं बढ़ना। पहले इसको अनुभव करो, इसको समझो, फिर इसके आगे जो है उसको चलना है। जैसे आप कोई गाड़ी में बैठे हैं, जब तो मतलब ट्रेन में बैठे हैं, मान लीजिए हम यहाँ से जैसे दिल्ली से हम जा रहे हैं कहीं पे, ऐसे कोई स्टेशन मान लीजिए। जैसे हम दिल्ली गए तो दिल्ली से हम ब्रह्मपुर आते हैं, भुवनेश्वर आ रहे थे। तो दिल्ली के बाद में कोई ऐसा स्टेशन पड़ा था, आगरा या ऐसा कुछ था। आगरा के बाद में फिर मथुरा पड़ा, नहीं, मथुरा के बाद में आगरा पड़ा स्टेशन, ऐसा मतलब था। तो जब तक मथुरा स्टेशन नहीं आएगा तो फिर आगरा स्टेशन कैसे आएगा? नहीं आ सकेगा। क्या मतलब पहले आगरा स्टेशन आएगा फिर मथुरा स्टेशन के लिए पीछे जाएगा, फिर से आगरा के होकर के मतलब वो ब्रह्मपुर भुवनेश्वर के आगे, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार गुरु शिष्य की परंपरा में यही है कि गुरु देखता है कि शिष्य में क्या दुर्बलता है। अच्छा, इसको यहाँ पे ये समझ में नहीं आता, तो गुरु वहां पर कठोर बन जाता है। वहां पे उनसे फटकार लगाई जाती है, इसको पहले समझो, इसको जब तक नहीं समझोगे फिर आगे नहीं बढ़ना। इसको पहले समझो, फिर इसके बाद में आगे के बाद में सोचना। तो ये हमारे गुरु सिखाते हैं। परंतु शिक्षा में ये नहीं हुआ तो बस फेल, मतलब आपका पूरा वर्ष बिगड़ जाता है। पर यहाँ पे वर्ष नहीं, कुछ दिन, कुछ समय वहां पे मतलब नष्ट होगा। फिर आपका जो है एक वर्ष में फिर कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो ये हमारे गुरु शिष्य परंपरा में ये ले आ जाता है। और गुरु शिष्य परंपरा में सबसे पहले ये होता है कि हम समीप जाकर के विद्या ग्रहण करने करने मतलब पड़ता है। परंतु वहां पर जो है विद्या उपादान, उपादान का मतलब कहा जाता है विद्या का उप आदान होता है। उप आदान का क्या, यदि मतलब मैं यदि हम इसको चर्चा करेंगे दर्शन शास्त्र के आधार पर, सांख्य दर्शन के आधार पर, तो सर्वप्रथम सांख्य दर्शन के मतलब रचयिता कौन है? तो भगवान कपिल मुनि है। उन्होंने सांख्य दर्शन की जो रचना की, अपने माता देवहूति को उन्होंने सबसे पहले शिष्य बना करके उन्होंने बताया। मतलब ये सब मतलब विद्या का उपादान किया। और ये न्याय दर्शन में भी ये बात लिखा है कि शिष्य को गुरु के समीप जा करके विद्या का उप आदान करना है। आदान यानी कि ग्रहण करना है। आदान का अर्थ है ग्रहण। और विद्या का ग्रहण कैसे करना है? उप उप आदान यानी कि उप का अर्थ होता है समीप, मतलब सामने बैठ करके गुरु से ग्रहण करना होता है। ये हमारा गुरु शिष्य परंपरा है। परंतु आजकल क्या करते हैं, टीचर मतलब बैठे हैं कुर्सी पे, टेबल के, कुर्सी टेबल मतलब स्टेज में। और आजकल सारे स्टूडेंट, छात्र छात्रियां, वो भी मतलब कुर्सी टेबल पे, मतलब टेबल के ऊपर चौपड़ी चौपड़ा लेकर के बैठे हैं और लिख रहे हैं बैठे हैं कुर्सी पे। ये थोड़ी होता है। परंतु जब गुरु शिष्य परंपरा पे आधार पर देखेंगे, तो शिष्यों का क्या कर्तव्य है कि पद्मासन में या तो सिद्ध, नहीं मैंने गलत बोला, समासन में बैठना है। आसन में ऐसे बैठना है कि आपके पैरों के जो उंगलियां गुरु के नहीं दिखना चाहिए। ये उसका नियम है। ये सबसे पहला नियम है। ये विवेक के और प्रथम चरण जो है हम लोग को इसीलिए बता रहे हैं, क्योंकि ये सबको भविष्य में आगे चल करके बहुत बड़ा काम आएगा। और हमारे भारतवर्ष को ये सबको जानना परम आवश्यक है। तो इसमें जो कहा गया है समीप आदान, मतलब समीप विद्या का उपादान, उप यानी कि समीप, आदान यानी कि ग्रहण करना। ये गुरु के समीप ही मतलब होना चाहिए। ये गुरु शिष्य परंपरा का पहला चरण है। फिर उसके बाद में कहते हैं ज्ञान का साधन विद्या का ग्रहण करना होता है। ज्ञान का जो साधन है विद्या का ग्रहण करना। विद्या का ग्रहण करना यानी कि जितने सारे हमारे विद्या, विद्या यानी कि कोई एक प्रकार की विद्या नहीं है, हमारे कई सारे विद्या है। जो 64 प्रकार की जो विद्याएं हैं, उन सभी 64 प्रकार की विद्या जो है गुरु से ही ग्रहण होती है। तो ज्ञान का साधन जो है विद्या का ग्रहण होता है। मतलब सबसे पहला विद्या का ग्रहण करिए तो आपका ज्ञान का जो है आएगी। ये इस प्रकार है। परंतु आजकल क्या करते हैं, पहले ज्ञान को ग्रहण करते हैं, बाद में विद्या को साधन करते हैं। ये उल्टा चल रहा है। यहाँ पे क्या करना है, विद्या को ग्रहण करो, ज्ञान का साधना करो। ये पहले गुरु शिष्य परंपरा की ये बात थी। अभी फिर मतलब ये है, गुरु के मुख से जो अक्षर, जो शब्द निकलता है, उन एक एक अक्षर, एक एक शब्द का ज्ञान को समझना जरूरी है।
ये शिष्यों के लिए मतलब परम आवश्यक है कि गुरु के श्रीमुख से जो जो मतलब बात निकली या तो जो शब्द निकले, जो अक्षर निकले, उस एक एक अक्षर को, एक एक शब्दों को आपको समझना पड़ेगा। तो जो ह पर्यंत जितने सारे जो है, उन सबको मतलब वर्ण है। जैसे मतलब यदि हम व्याकरण की बात करें, हमारे व्याकरण व्याकरण भी तो हमारे वेद के एक अंग में आते हैं। जो वेद के 6 अंग है, उनमें से एक अंग होता है हमारा व्याकरण। तो व्याकरण में आप देखेंगे तो व्याकरण का कहा गया है कि मुख शुद्धि करना, भाषा का शुद्धि करना, भाषा त्रुटि का न अभाव का होना, ये व्याकरण का आधार है। माध्यम से ही हो सकता है। तो व्याकरण यदि आप अपने धारण कर लिया, तो फिर जो आपका जो भाषा है, वो कभी त्रुटि व्यक्त नहीं होगी, त्रुटि विमुक्त हो जाएगी। इतना शुद्ध उच्चारण हो जाएगा कि आपका उच्चारण कभी गलत नहीं होगा। सब है। फिर उसमें आ गया है कि जितने सारे देख लिया, तो जितने सारे संहिताएं हैं, जितने सारे उपनिषद हैं, जितने सारे दर्शन हैं, जितने सारे ब्राह्मण ग्रंथ है, जितने सारे वेद है, जितने सारे तंत्र है, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं, तो उसको बार 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 उसको आवृत्ति करिए, अभ्यास करिए, तो समझ में आ जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना ऐसे अच्छे से समझ में आएगा, और आप समझाएंगे तो सामने वाले एकदम हतप्रभ हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, विस्मित हो जाएंगे। अरे, ऐसा तो हमने सोचा नहीं, इतने अच्छे से मतलब कैसे समझा रहा है। ये ऐसे समझ रहा है क्योंकि जो वेद के अंग को यदि धारण कर लिए, तो ये समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझने में भी दिक्कत नहीं रहेगा। तो इसके विषय में जो है 6 विषय आते हैं। सबसे पहली बात ये सबसे जानना आवश्यक है। सबसे पहले वर्ण, आपको व्याकरण के वर्ण को जानना है। वर्ण आप सब मतलब ये तो बचपन में बाल्यावस्था में पढ़े हैं, जाने हैं। फिर भी इसमें जो आवश्यक है, विवेक के साथ में संबंध है, वो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले वर्ण को समझना है। वर्ण यानी कि जो अ से लेकर के ह पर्यंत जितने सारे अक्षर है, उसे वर्ण कहते हैं। फिर उच्चारण विधि जो है, उसे स्वर कहा जाता है। यदि आपका उच्चारण विधि यदि सही नहीं हुआ, तो वो स्वर जो है विकृत हो जाएगा। फिर उसके बाद में कहते हैं उसमें, हाँ, जो स्वर है वो भी 3 प्रकार के हैं। तो 3 प्रकार के क्या है? जैसे उदांत स्वर है, अनुदत्त स्वर है, स्वरित स्वर है। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा। उसके बाद में देखेंगे तो मात्रा के विषय में कहा गया है। वर्ण, स्वर, मात्रा। हाँ, मात्रा, मात्रा के विषय में कहा गया है। तो मात्रा, जो उच्चारण काल होता है उसे मात्रा। जैसे आप लोग मतलब सिरोही में या तो दिल्ली में मिले हैं, तो हमने वहां पर ओमकार के विषय में चर्चा किए थे, दिल्ली में भी। कैसे? दीर्घ ओमकार, ह्रस्व ओमकार, प्लुत ओमकार, ऐसे 3 प्रकार से उच्चारण किया था। जैसे अभी मतलब बता देते हैं, जो कि लंबा उच्चारण होता है, जैसे ओ, मतलब ऐसा लंबा पूरा, आपने मतलब गहरी सांस लिया, दीर्घ सांस लिया, मतलब गहरी सांस, वो सांस जब तक चलता रहे, जब तक समाप्त ना हो जाए, तब तक आप वो ओमकार का शब्द का ध्वनि का उच्चारण करेंगे। तो इसे दीर्घ स्वर कहा जाता है, मतलब दीर्घ मात्रा कहा जाता है। फिर उसके बाद में ह्रस्व, यानी कि ओ, मतलब आपको सांस गहरी नहीं लेनी है। जितना गहरा है, जितना आपके पेट में शरीर में सांसें हैं, उन सांसों के आधार पर जितना आपने मतलब उच्चारण किया, मतलब मात्रा रही, उसे ह्रस्व मात्रा कहा गया। फिर उसके बाद में प्लुत, प्लुत यानी कि ओ, मतलब थोड़े से मतलब, जो कि आपको केवल आपके आसपास ही मतलब सुनाई दे, समझ में आए, तो उसे जो है प्लुत मात्रा कहा जाता है। फिर उसके बाद में कहा जाता है मतलब काल। काल यानी कि काल को भी मतलब 3 भागों में मतलब यहाँ पे मतलब विभक्त किया गया है। 3 काल, हाँ 3 काल, मतलब 3 काल नहीं, 3 बल कहा जाता है। वर्ण, वर्ण, स्वर, मात्रा। हाँ, बल, बल कहा जाता है। व्याकरण ग्रंथ में इसको बल कहा है, मैंने गलती से काल बोल दिया। बल यानी कि जो हमारा जितने सारे हम जो प्रयास करते हैं, या तो जिसको शक्ति लगाते हैं, या तो करने की जो क्रिया है, उसे हम प्रयास करते हैं, उसे बल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई थोड़ा दूर खड़ा है, कोई ज्यादा दूर खड़ा है, बिल मतलब थोड़ा दूरी में खड़ा है। यदि मैं आपको वहां पर धीरे से बोलूंगा, क्या उस व्यक्ति को तक आवाज पहुंचेगी? तो इसका उत्तर होगा नहीं, वहां तक नहीं पहुंचेगी। यदि मेरे पास कोई खड़ा है, मतलब एकदम नजदीक से, निकट खड़ा हो, मतलब बैठा हो या तो स्थिति हो, यदि मैं उसे जोर से बोलूंगा, तो बोलेगा कि मतलब तू बहरा है क्या? तू बहरा है तो मुझे भी बहरा समझ रहा है, ये ऐसा बोलेगा कि नहीं? तो वहां पर जो हम प्रयत्न करते हैं या तो प्रयास करते हैं, जो शक्ति का उपादान करते हैं, वहां पर प्रयोग करते हैं, उसे बल कहा जाता है। मतलब जहां पे जितना बल की आवश्यकता है, उतनी से शक्ति के आधार पर
जो आप प्रयोग करेंगे तो उसे बल कहा जाता है। ठीक ये दो प्रकार के हैं, मतलब बाह्य बल और आभ्यंतर बल, ऐसे दो प्रकार के बल कहा जाता है। फिर उसके बाद में साम ऐसा कहा जाता है। तो साम का मतलब जो विभक्त है, साम मतलब अर्थ क्या है? साम का अर्थ यह है, जो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे गायक ऐसे होते हैं, जैसे रामलीला कृष्ण लीला आप लोगों ने देखा होगा। तो जो रामलीला चलती है कम से कम 9 दिन तक, 10 दिन तक चलती है, या तो कृष्ण लीला चलती है वो भी 8-9 दिन तक चलती रहती है। तो उसमें जो कुछ गायक होते हैं, या तो रात रात भर जो गाने वाले जो गायक होते हैं, गायक वृंद, पूरी रात भर वो गाते रहते हैं, गाते रहते हैं। आज यहाँ पे गाएंगे, कल भी गाएंगे, परसों भी गाएंगे, मतलब वो गाते रहते हैं, पूरे 12-12 हो रहा है, 3-3 4-4 पहर तक गाते रहते हैं। फिर भी उनका गला नहीं बैठता है। यदि हम एक हो रहा है या तो एक पहर गा लेंगे, तो हमारा गला बैठ जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि वो जो गाने की जो कला है, जो पद्धति है, जो शैली है, उनका वो समता उच्चारण करते हैं, यानी कि वो सम मात्रा रहता है उनका। जो गाने का जो शैली है वो एकदम से, जैसे मान लीजिए, उसको कैसे समझाऊं, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, जो कहीं पे रास्ता खुला है तो एकदम 60-70 की गति से हम चलाते हैं। कहीं पे रास्ता भीड़ मिल जाती है तो हमारा गति जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में, मतलब गति से चलता है, या तो 15 स्पीड से चलती है, या तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, वेग से, गति से चलती है। तो ऐसे करते हैं। परंतु कुछ लोग जो है, जो पैदल चलते हैं, वो पैदल चलते हैं तो उनका जो गति है वो ऐसे ही चलता है उनका। वो उनको बोलोगे कि आपको 100 किलोमीटर चलना है, जैसे देखेंगे मथुरा में, जो ब्रज की परिक्रमा परिक्रमा करते हैं, मथुरा में, उत्तर प्रदेश में, 84 कोस की परिक्रमा। तो कितना आप गूगल में देखेंगे तो लगभग 310 है, ऐसा कुछ उसमें दिखाता है कितना किलोमीटर, और वो 6 दिन में ही पूरी कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं 6 दिन में दो 310 किलोमीटर पूरी कैसे करते हैं यात्रा? तो इसलिए करते हैं, ऐसे इस प्रकार से करते हैं कि उनका जो प्रयोग है वो समता रहता है, मतलब चलने का जो गति है वो सदा सम रहता है। परंतु जो पहले पहले दौड़ेंगे उसके बाद में वो थक जाएंगे, तो थक जाएंगे तो फिर उनका जो है वो विषम गति हो जाती है। तो ठीक उसी तरह जो रात रात भर मतलब प्रतिदिन गाते रहते हैं, उनका गला कभी बैठता नहीं। इसीलिए नहीं बैठता है क्योंकि उनका जो गति है, जो वेग है, वो समता रहता है। तो हमारा जो बात करने का, या तो जो भी हमारा क्रिया है, वो समता रहना चाहिए। इसी को साम कहा गया है। और इसे साम नीति के आधार पर हमारे जितने सारे मंत्रों का रचना किया गया, उसे साम वेद के नाम से नामित किया गया है। ये उसका रहस्य है। साम वेद का नाम, उसका साम नाम क्यों है, ये उसका रहस्य है। फिर उसके बाद में है कि जो वर्णों के शब्दों और वाक्यों में जो बढ़ाते हैं या तो घटाकर बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, कि जैसे अभी यहाँ पे दीपक भाई है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ, दीपक भाई आए और आकर के पैरों को धोए, फिर बैठे और भोजन किए, मतलब थाली, मतलब माता जी ने उनके सामने थाली परोसा, मतलब अन्न परोसा। दीपक भाई ने फिर भोजन किए, फिर उठे, और फिर जो है कुल्ला करके आए और थोड़ा विश्राम किए। तो ऐसे इस प्रकार से मतलब जो है शब्द कितने सारे मतलब बढ़ गए। यदि हम इसको थोड़े कम में करेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि दीपक भाई आए, और नहीं, ये तो मतलब ऐसा बोले, दीपक भाई आए और दीपक भाई आने के बाद में हाथ पैर धो करके, जब वो खाने के लिए, भोजन के लिए बैठे, उनकी माता जी ने अन्न परोस दिया, और भोजन करके तुरंत उठ करके कुल्ला करके विश्राम किए। एक शब्द में हो जाएगा। यदि हम उसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, दीपक भाई आए, दीपक भाई पैर धोने गए, दीपक भाई फिर भोजन करने के लिए बैठे, दीपक भाई की माता जी ने उनके लिए, दीपक भाई के लिए अन्न परोसा, दीपक भाई ने भोजन किया, दीपक भाई ने फिर भोजन करके कुल्ला किए, दीपक भाई ने फिर भोजन कुल्ला करके आके विश्राम किए, तो ये कितनी लंबी हो जाएगी। तो इसे वाक्यों को बढ़ाना या घटाना, या कम मात्रा में रखना या अधिक मात्रा में रखना, मतलब ये जो विस्तार या तो संक्षेप या तो संकोच, हाँ, प्रसारित करना, संकुचन करना, या तो विस्तारित करना, संकुच करना, ये जो है संक्षेप करना, सटीक करना, सटीक संक्षेप करना, इसे जो है व्याकरण के आधार पर इसे संतान ये नाम दिया गया है। तो संतान ये इसका नाम है। ठीक उसी तरह वर्णों के कई प्रकार के अक्षर को जो मेल जोल करके जो रचना की जाती है, उसे संहिता के नाम नाम से नामित किया गया। जैसे मतलब मान लीजिए, अभी हम जैसे कि देखेंगे विवेक और प्रथम चरण। तो यहाँ पे जो प्र है, तो प प सब अक्षर और र अक्षर, ये दो अक्षरों का मिल करके प्र हुआ, मतलब दो अक्षर मिले और यहाँ पे एक अक्षर बना। जैसे यहाँ पे देखेंगे धर्मेंद्र, यहाँ पे लिखा हुआ है
धर्मेंद्र, मतलब यहाँ पे र म, यहाँ पे दो अक्षर मिला हुआ है, इसीलिए वो धर्मेंद्र हुआ। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखेंगे पुष्पा, मतलब पुष्पांजलि, तो यहाँ पे स और प अक्षर मिला है, न ज और य मिला है। तो इस प्रकार से फिर उसे स और र मिला तो मिश्र हुआ। तो इसी प्रकार से जितने सारे हमारे जो अक्षर बनते हैं, दो अक्षर मिलकर के, तीन अक्षर के मिलकर के जो एक अक्षर बनते हैं, तो उसे जो है कोई कोई फला कहते हैं, तो कोई कोई व्यंजन ऐसा कहते हैं, परंतु इसका जो वास्तविक नाम है वो क्या है। इसी आधार पर जो है हमारे जितने सारे जो ग्रंथ रचे गए हैं, उसे संहिता के नाम से नामित किया गया है। तो यदि हमें संहिता को समझना है, तो संहिता को समझने का अर्थ यह है कि उसमें विभिन्न प्रकार के वहां पे आपको मिश्रित वर्ण, मिश्रित शब्द, मिश्रित ज्ञान आपको वहां पर प्राप्त होंगे। इसीलिए संहिता सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अकेला संहिता पढ़ लेने से आपको वेद के ज्ञान, उपनिषद के ज्ञान, दर्शन के ज्ञान और पुराणों के ज्ञान, सभी प्रकार के ज्ञान आपको मिल जाएंगे। इसीलिए सबको सर्वप्रथम जो है संहिता का पठन पाठन करना परम आवश्यक है। ठीक उसी बाद में आप बोलेंगे कि ये सब पढ़ने की हमें क्या आवश्यकता है, गुरु के मतलब ज्ञान ग्रहण करने का उपदेश लेने के लिए क्या आवश्यकता है। वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपके अंदर जितने सारे जो शक्ति सोया हुआ है, वो सब जागृत हो जाएगा। वो केवल गुरु की कृपा से होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे ऐसे कैसे होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप लोग यदि वाल्मीकि रामायण पढ़े होंगे, तो वहां पर हनुमान जी की एक कथा आती है कि हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां जो है भूल जाते हैं। सारे शक्तियों का ज्ञान, सारे जो विज्ञान है, विद्या है, वो लगभग प्राय भूले होते हैं। शक्तियों का उनका इतना स्मरण नहीं होता। फिर जामवन जो क्या करते हैं, सीता खोज के लिए जब निकलते हैं, जाने की खोज के लिए, तो समुद्र के तट पर उन्हें वो याद दिलाते हैं, स्मरण दिलाते हैं। बस यही तो काम करना गुरु का है। गुरु और क्या करते हैं, अभी जितने सारे आप ज्ञान ये सब आपको मतलब याद करा रहे हैं, हम आपको स्मरण दिला रहे हैं। हम ये मतलब समझ मत सोचिए कि मतलब हमें सत्यवान पढ़ा रहे हैं, सत्यवान हमें सुना रहे। हम कोई मतलब सत्यवान यहाँ पे कुछ सुना नहीं रहा है, कुछ पढ़ा नहीं रहा है, कुछ बता नहीं रहा है। ये सब आपको मतलब जानते हैं, आपको ये सबको पता है, केवल आप भूल गए हैं। बस ये हम याद करते हैं। ये कैसी बात है, याद कोई थोड़ी को मतलब करता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई जिगरी दोस्त है, कोई एकदम मतलब अपना मित्र है, मतलब घनिष्ठ मित्र, बंधु है, और बाल्यावस्था में आप दोनों विद्यालय में गए, या तो कहीं आप गए, कोई बात मतलब ऐसा घटना कुछ घटा, और उसके बाद में आप भूल गए, परंतु वो नहीं भूला, जो आपका मित्र है वो नहीं भूला। तो जब बात हुई, अरे वो याद है ना बचपन की वो दिन की बात, वो घटना वाली आपको याद है? बोले नहीं, मुझे तो याद नहीं है। अरे मैं था ना तेरे साथ में। मतलब ऐसा दो मित्र इस प्रकार से तो बात करते हैं ना, आपके साथ में ऐसा कभी हुआ तो होगा कि आपने मतलब आपने किसी को याद दिलाया हो, या तो आपको किसी ने याद दिलाया दिलाया हो। तो जो घटनाक्रमों को याद दिलाते हैं, वो मित्र, बंधु या तो कोई व्यक्ति होते हैं। तो उन्हें गुरु कहा जाता। वो इसलिए गुरु नहीं कहा जाता क्योंकि इसी जन्म के, इसी जीवन के बातें जो याद दिलाते हैं, उसे गुरु नहीं कहा जाता। वो तो कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति ही होता है। जो उसे याद है तो आपको भी याद है। परंतु गुरु जो जन्म जन्मांतर के ज्ञान को याद दिला दे, जन्म जन्मांतर के जो सुप्त शक्ति है, सुप्त शक्ति, उसे जो याद है जागृत कर दे, वो उसे गुरु कहा जाता है। जो कहा जाता ना कि गु अंधकार का स्वरूप है, रु प्रकाश का स्वरूप है। जो अंधकार की ओर से लेकर के प्रकाश की ओर के जो चला दे, हाथ पकड़ के चला दे, उसे गुरु कहा जाता है। तो अंधकार का यानी क्या, जो कहा जाता है अज्ञान तिमिराधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मतलब जो आज तक हमारा अंधकार, जो हमारा जीवन अंधकार में थे, हम अंधकार में ग्रसित थे, अभी हम प्रकाश की ओर जा रहे हैं। उसे गुरु, ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं, साष्टांग प्रणिपात करते हैं, बार बार नमन करते हैं। अभी आप बोलेंगे हम कौन से अंधकार में थे, हमारे घर में तो इतने सारे एलईडी बल्ब है। हमारे मतलब मैं गाड़ी चला तो मेरी गाड़ी में भी तीन तीन चार चार बल्ब है, लाइट है, और बाहर तो सूर्य का प्रकाश है। तो मुझे तो सब कुछ दिखाई देता है। मोबाइल में भी तो मेरे टॉर्च बैटरी जैसे मतलब है, फ्लैश लाइट है, फ्लैश लाइट है। तो मैं कौन सा जीवन में अंधेरे में जीवन में जी रहा हूँ, मेरा जीवन कौन सा अंधकार में है। जीवन अंधकार यानी के जब आप जैसे सो जाते हैं, तो आपको सब कुछ जो है अंधेरा अंधेरा छा जाता है। क्या जब आप सो जाते हैं तो आपको कुछ दिखाई देता है रात में? तो इसका उत्तर है बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता। तो अभी तक आप सोए हैं, सोए यानी के सृष्टि के आरंभ से अब तक आपका जो जीवन है, वो अंधकार, मतलब जितने सारे हमारा जो पिछले जन्म है, उससे पिछला जन्म, उससे पिछला जन्म, वो सब अंधकार में खो गया है। जैसे आपके ही घर में कोई छुपी हुई रखी हुई वस्तु अंधकार में दिखाई नहीं देता, परंतु प्रकाश पड़ने पर वही वस्तु दिखाई देती है।
ठीक उसी तरह आपके पिछले जन्म की बातें, उसके पिछले जन्म की बातें, उसके पिछले जन्म की बातें, वो सब बातें आपको क्यों याद नहीं है? वो इसलिए याद नहीं है क्योंकि वो अंधकार में है। और उसी अंधकार में जो प्रकाश दिखा दे तो सब आपको दिखाई देने लगेगा। बस इसीलिए तो उसे गुरु कहा जाता है। और इसीलिए गुरु का आश्रय होना परम आवश्यक है। तो बस यही था। अभी समय कुछ ज्यादा अधिक हो रहा है, 11:15 बजने पे आ रहा है। तो आप लोग के मन में क्या कोई शंका है ऐसे बातों को लेकर के, या तो कुछ और है तो बात बताइए। ऐसे में तो और भी बहुत जी। सारे रहस्य हैं कि गुरु की परंपरा क्यों आवश्यक है हमारे जीवन में, गुरु की क्यों क्या आवश्यकता है, और वो अंधकारों से हम कैसे, वो अंधकार कैसे छटेगा, और प्रकाश की हमें कैसे प्राप्ति होगी, कैसे दिखाई देने लगेगा, और कैसे ज्ञान अंजन मतलब जो सलाका से ज्ञान की अंजन जो हमारे आंखों में लगा देंगे, सलाका से, कृपा सलाका से, वो कसब कैसे होगा, उसके विषय में हम इसका दूसरा भाग कल चर्चा करेंगे। क्योंकि विवेक की और प्रथम चरण ये एक भाग में नहीं होगा, एक चर्चा में नहीं होगा। इसके लिए तो पूरे 1 वर्ष भी कम है। इसके लिए तो हम यदि प्रतिदिन 1-1 घंटे का भी मतलब चर्चा करेंगे तो इसके लिए तो मुझे लगता है 500 भाग हो जाएंगे। तो कल्पना करिए कितनी सारी बातें हैं। दर्शन के निचोड़ है, उपनिषद के निचोड़ है, संहिताओं के निचोड़ है। तो हम बारी बारी से एक एक करके हम चर्चा में उसका चर्चा करेंगे। ठीक है। आप लोगों के मन में कुछ विचार आ रहा हो या तो कुछ शंका हो, मेरे मन में एक अपना कर विचार सकते आया हैं, या तो है। फिर। हाँ जी, बोलिए, बेटा जी, विचार मेरे प्रकट करिए। मेरे मन में एक विचार आया है कि आप बता रहे हैं गुरु की महत्ता, पर वर्तमान समय में तो ऐसे गुरु मिलते ही नहीं है। ऐसे गुरु को कैसे ढूंढा जाए, कैसे प्राप्त किया जाए? इसका उत्तर हम कैसे दे सकते हैं? और एक दूसरा आपने विचार पूछा, मैं दूसरा ये आया कि इस समय पे जहाँ एक तरफ दूर संचार का ये माध्यम ऐसा चल रहा है, और सब जगह जगह पे इंटरनेट के माध्यम से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती जा रही है, इस ऐसे विकट समय में और इतनी उम्र निकलने के बाद में लोगों की चीजें समझ में आ रही है, वो कैसे ज्ञान प्राप्त करें? ऐसे ख्याल मेरे विचार में आपका ये उपदेश सुन करके, और मुझे लगा कि कैसे किया जा सकता है। तो अगर आपके मन में ऐसा सर्वप्रथम, कोई सुझाव। जी, सर्वप्रथम अपने आप को समर्पित कर देना, ये सबसे पहला सूत्र है। कि आप अपने आप को समर्पित कर दो। अपने आप को समर्पित कर दो यानी कि अपने जो तन मन विचार से, जो मतलब कहा जाता है, जैसे चरक संहिता में कहा गया है, रोगी को तन मन धन विचार से समर्पित होना है। ठीक उसी तरह गुरु के सामने आप जब जाओ तो तन मन विचार से समर्पित हो जाओ। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र, आपने जो मतलब पहले शंका व्यक्त किया कि ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो कहा जाता है कि गुरु जो है परमात्मा का ही अंश होता है, या तो परमात्मा के ही स्वरूप में, गुरु के स्वरूप में हमें परमात्मा मिलते हैं, जो अपना ही स्वरूप वो दिखाता है। यानी कि अपने स्वरूप का दर्शन कराने के लिए गुरु के स्वरूप में प्रकट होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आप सबसे पहले परमात्मा के शरण में जाइए कि हे पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, मैं आपके शरण में आई हूँ। मैं आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहती हूँ, या तो चाहता हूँ। मैं आपका, आपको सुलभ्य करना चाहता हूँ। मैं आपको प्राप्त होना चाहता हूँ। इसलिए इसके लिए जो सुगम रास्ता है, जो सरल मार्ग है, जो आपके स्वरूप में जो सदगुरु है, मुझे आप सदगुरु के रूप में प्राप्त होइए। और आपकी कृपा प्रसाद से मैं आपको ही प्राप्त करूं। मैं बिना आपकी कृपा से, बिना आपकी करुणा से मैं आपके विषय में तो जान नहीं सकता। प्राप्त करने की तो बाहर की बात है, दूर की बात है। तो इस प्रकार से आप अपने मन में मनन करिए, चिंतन करिए, स्मरण करते रहिए। एक दिन में तो नहीं होगा, परंतु एक दिन अवश्य होगा। तो गुरु के दर्शन में आपको प्राप्त हो जाएगी। और सपने में ही आपको गुरु के दर्शन हो जाएंगे, गुरु के पत्ता मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। फिर आप दौड़िए वहां पर, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, और गुरु के चरण पकड़ लीजिए कि आप मेरा उद्धार करिए। मेरा आत्मा का ये जो जन्म मरण जो चक्र है, इस चक्र से मुझे निकाल करके मुझे मुक्ति की ओर रास्ता बताइए, मुक्ति की ओर ले जाइए। तो गुरु सबसे पहले परीक्षण करते हैं, परीक्षा करते हैं कि गुरु, मैं थोड़ी गुरु हूँ, कहाँ गए हो तुम जाओ जाओ जाओ, कहीं और गए हो, भटक गए हो। मैं कहीं और से तुम्हें गुरु नजर आता हूँ क्या? किसने बता दिया कि मैं गुरु हूँ? अरे मुझे तो इस नाम से मुझे बुलाते हैं संसार में। ऐसे प्रकार करके वो आपकी परीक्षा लेंगे। परंतु उस परीक्षा में आपको
वहां पे आपको निराश होने वाली बातें, वाणी आपको सुनने को मिलेगा। परंतु वहां पे आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, हराश नहीं होना है। उनके चरण नहीं छोड़ने हैं। तो अहेतु की कृपा करके वो सारे मार्ग, सारे रहस्य, यानी कि ये कहे कि परमात्मा का दर्शन किया तो ये जो पूरे जो सबके जो संदूक का जो मतलब कुंजी है, वो कुंजी आपके हाथ में दे देता है। ये होता है। परंतु बिना समर्पण से वो नहीं होता। आपको पूरी जो है संपूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए। जब तक समर्पित भाव आपको आपके मन में जागृत नहीं होगा, आप नहीं होंगे, तब तक गुरु आपको कभी शिष्य के रूप में कभी ग्रहण नहीं करेंगे, कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये समझ लीजिए आप। ये सदगुरु के लिए है। आजकल जो बहुत सारे मतलब ढोंगी गुरु भी घूमते हैं, उनको भी मतलब थोड़ा परीक्षण करिएगा। गुरु का भी परीक्षण करना शिष्यों का आवश्यक है। जब आपने समझ लिए तो फिर वैसा है। ठीक है। जी वेद जी। और किसी को कुछ वैद्य जी, कोई शंका? मेरी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है परंतु आप नहीं आ रहे हैं। नहीं, मैं हो सकती मेरी आवाज कटेगी। मैं एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ इसी सत्र में। अभी हाँ। हनुमान जी के विषय में आपने कुछ उदाहरण दिया था, उससे संबंधित मेरे हम्म। मन में कुछ प्रश्न बॉक्स में भेज रहा हूँ, तो आवाज नहीं कटेगी। आप पढ़ के कृपया उत्तर दीजिएगा। एक ठीक सेकेंड। है जी। भेज दिया। आपने बताया कि हनुमान जी अपना सारा ज्ञान भूल गए थे। वैसे दिव्य आत्मा, महापुरुष, वेदांग, आयुर्वेद आदि शास्त्रों के प्रकांड पंडित, अखंड ब्रह्मचारी, परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले जैसे दिव्यात्मा अपने ज्ञान को कैसे भूल सकता है? क्या उन्हें कोई रोग हो गया था? क्या उनका कोई दोष विकृत हो गया था? जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। उसमें ऐसा है, उन्हें अभी मुझे वो घटनावली पूरी तरह से याद नहीं है। परंतु वो वाल्मीकि रामायण में ही वो कथा आती है। हालांकि बहुत दीर्घ काल के पश्चात मतलब पूर्व जो है वाल्मीकि रामायण पढ़ने का अवसर मिला था। उसे में ही एक आख्यान मिलता है कि किसी ऋषिवर ने उनको बाल्यावस्था में उनको श्राप दिया था कि तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो, परंतु तुम्हारे माध्यम से भगवान राम जी की, जो कि अवतरित होने वाले हैं परमात्मा के रूप में, परमात्मा का एक अंश प्रकट होने वाला है, अवतरित होने वाला है, और तुम उनके मुख्य सहायक सिद्ध होंगे धर्म की स्थापना के लिए। और तुम रुद्र के अंश अवतार हो, 11वें रुद्र अवतार हो। इसलिए हम तुम्हें अधिक कष्ट देने वाले या तो श्राप तुम्हें नहीं देते, परंतु जिन शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो उन शक्ति के आधार पर, इसीलिए जब तुम उन परमात्मा का दर्शन करोगे तो तुम्हारा ये जो दुरुपयोग करने की जो शक्ति है, जो दुर्बुद्धि है, वो दुर्बुद्धि दूर हो जाएगा। इसीलिए हम तुम्हें इतना श्राप देते हैं कि जब तक तुम्हें भगवान राम जी के कार्य संपादन करने के लिए जब वो घड़ी, शुभ घड़ी ना आए, तब तक तुम इन शक्ति को, इन विद्याओं का जो प्रयोग करने की जो शक्ति है, प्रयोग करने का जो शैली है, तब तो तुम जो है विस्मरण हो जाए तुम्हारे लिए। ऐसा उन्होंने श्राप दिया था। और फिर कहा था, जब तुम्हें राम के कार्य संपादन में कोई राम के ही व्यक्ति या तो कोई अच्छे सत्संगी या तो कोई सद्भक्त सज्जन तुम्हें स्मरण दिला दे, पुनः जो है ये साहब की बातें यदि आख्यान तुम्हें दिला दे, स्मरण दिला दे, तो तुम्हें पुनः उन सारी शक्तियों का, सभी विद्याओं का, सभी ज्ञान जो है तुम्हें स्मरण हो जाएगा। इस प्रकार से उन्हें श्राप मिला था, जिस श्राप के कारण वो सब कुछ जो है भूल गए थे। ठीक है जी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये चीज ठीक है, हनुमान जी के बारे में ऐसा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ऋषि या जो आचार्य, जो भी जो जिन्होंने हनुमान जी को श्राप दे रहा है, मुझे लगता है इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति, ऋषि मुनि हुए, और इतने सारे तत्वज्ञ, ऐसे बुद्धिमान सब मनुष्य हुए इस धरती पर। क्या मान लिया हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वो उदंड थे, सबको सताते थे, क्या इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति, इतने बड़े दिव्यात्मा व्यक्ति जनता से क्या उनको श्राप देगा? क्या उनकी वो ज्ञानता नहीं है? ऐसा नहीं लगता कि वो श्राप क्यों देगा और इतने वर्षों तक देगा? उनको प्रताड़ित करेगा, उनको पीड़ा देना हुआ। क्या एक ऋषि का ऐसा काम है कि वो श्राप दे उसे, किसी को? वो तो क्षमा कर देते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं, श्राप क्यों देगा? इतना बड़ा क्या उन्होंने कर दिया जो कि श्राप दे दिया उन्हें? ये कुछ संशय नहीं लगता? अभी आपकी आयु कितनी है? कृपया थोड़ा बताएं। अभी आपकी आयु कितनी है? आयु?
जी। अभी आपकी आयु कितनी है? मेरी आयु अभी वर्तमान में 30 वर्ष चल रही है। 30 30 वर्ष वर्ष चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, 30 वर्ष। आपने अपने माता पिता के संग कितने वर्ष बिताए हैं जीवन में? जी। माता पिता के साथ हम्म। जी मा- लगभग कितना कहूँ, 16-17 वर्ष, 16-17 वर्ष। जी, 16-17 वर्ष तक आपने माता पिता के संग जीवन बिताया। क्या आपने बाल्यावस्था में ऐसा कोई गलती की है बार बार? मतलब कोई चीजें तोड़ा, कुछ वस्तुओं की मतलब तोड़ा तोड़ फोड़ की, हाँ, हाँ, या तो जहाँ पे मना किया वहां पे गए, या तो जो नहीं करने के लिए मना किया था वैसा किए, ऐसा कुछ किया था आपने? हाँ, ऐसा तो बालकपन में करते हैं, उसके बदले में डांट फटकार, थोड़ी बहुत मारपीट भी होती थी। क्या बात है! तो आपके माता पिताजी आपको स्नेह नहीं करते थे? हाँ, स्नेह तो करते थे। तो फिर मारते क्यों थे? जिन्होंने 10 महीने अपने गर्भ में धारण करके जन्म दिया, जिस बच्चे के लिए मतलब हर माता पिता का सपना होता है हमें कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। पुत्र प्राप्ति होते तो चारों ओर मिठाई बांटते हैं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई, मैं आज एक पिता बन गया। तो ऐसे करके जो अपार आनंद, जो खुशी की अनुभूति होती है, जो कहा जाता है "ये मेरा ही कलेजे का टुकड़ा है", तो अपने ही कलेजे को कोई मारता है भला? ये इसमें कोई संशय नहीं, नहीं हो वो रहा तो है? हम गलत कर रहे हैं तो हमें सही दिशा। हाँ, मतलब कि वहाँ पे सही दिशा देने के लिए हमें वहाँ पे मारा जा रहा है, डांटा जा रहा है, ताकि ये गलती ठीक दोबारा ना करें। ठीक उसी प्रकार हमारे भारतवर्ष में जब कोई गलती करता है तो उन गलती को दंड देने का अधिकार ऋषियों के पास होता है। इसीलिए ये भारतवर्ष ऋषियों का देश है कहा जाता है, ऋषियों का वर्ष ऐसा कहा जाता है। क्योंकि ऋषियों के आधार पर ही सब कुछ, जितने सारे मनुस्मृति हुए या याज्ञवल्क्य संहिता हुए, जितने सारे धर्म ग्रंथ है, सब ऋषियों के आधार पर ही हुआ, किसी अन्य के आधार पर नहीं हुआ। तो ऋषि ही सबको दंड दे सकते हैं, चाहे कोई राजा हो, राष्ट्रपति, मतलब कोई चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों ना हो। जैसे हम दशरथ राजा के विषय में बात करें वाल्मीकि रामायण में, तो उनको केवल एक अंध मुनि ने ही शाप दे दिया कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, तो भी मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। और वो शाप फलित हो गया। तो वो चक्रवर्ती सम्राट थे, वो चाहते, अरे तो बुढ़ा तू मुझे क्या शाप देगा, आजकल के मतलब जैसे फिल्मों में बताया जाता है, वो तलवार निकालते धड़क से करके वो तुरंत मार देते। तो फिर वो उन्हें शाप नहीं मतलब भोगना पड़ता, वो तो उनके मुंह से शाप निकलता ही नहीं। उन्होंने ऐसा फिर क्यों नहीं किया? वो इसीलिए, क्योंकि जैसे जिस प्रकार राजा के सामने मतलब पुलिस के सामने चोर समर्पित हो जाता है, या तो जज के सामने कोर्ट में जाकर के सभी नतमस्तक हो जाते हैं, चाहे मंत्री ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, को सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में वो अपना शीश नवा करके कर जोड़ करके खड़े होना पड़ता है। और उन सुप्रीम कोर्ट के विचारपति जो भी उनके मतलब निकले, उस बात को उन्हें ग्रहण करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमारे भारतवर्ष में ये नियम रहा है, विधि का विधान के अनुसार तो नियम रहा है कि ऋषि के सामने चाहे कोई भी हो, देवता ही क्यों ना हो, वो उनके सामने नतमस्तक रहेंगे, और वो जो भी दंड देंगे उसे ग्रहण करेंगे। और ऋषियों का ही ये अधिकार है, ऋषियों का ही ये नियम है, और उनका धर्म है कि उन्हें कोई बिगड़ रहा है तो उन्हें सही रास्ते पर, सही मार्ग पर लाए। इसीलिए इसमें संशय करने जैसा कोई बात है ही नहीं। जी, जी। ठीक है जी। धन्यवाद। जी, राम राम। जी। किसी और को मन में कोई प्रश्न या कोई शंका है, या सत्र को अभी विराम दे चर्चा को? ये सत्र तो नहीं, चर्चा है। ठीक है, यहाँ पे विराम देते हैं। हम दीपक भाई से अनुरोध करेंगे, कृपया आप शांति पाठ करा लीजिए, बहुत अच्छा आप शांति पाठ कराते हैं। जी, 1 मिनट समय दीजिए बस, थोड़ा सा। जी। बहुत बहुत आभार वैद जी का, आज सभी श्रोतागण का, और सभी जो अ, श्रोता वृंद हैं, जो सभी सुन रहे हैं। वैद जी अपने आयुर्वेद ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण
आध्यात्मिक मार्गदर्शन, नैतिक दृष्टिकोण, नैतिक मार्गदर्शन, शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों का दृष्टिकोण देने का एक भूमिका निभा रहे हैं, जिससे कि हमें वो जो विवेक है, विवेक की चरण, इन सभी उदाहरणों के माध्यम से हम उस विवेक की चरण को प्राप्त कर सके। तो ये अनुभव और ज्ञान हम सभी को काम आएगा, सभी पाठकगण को काम आएगा, सभी श्रोतागण को काम आएगा, क्योंकि केवल हमें एक विषय को समझ करके ही हम संपूर्ण नहीं हो सकते। इसीलिए हमारे देश में, भारत भूमि में अन्य अन्य प्रकार के ज्ञान, अन्य अन्य प्रकार के अनुभव अपने गुरुओं से, अपने आचार्यों से, ऋषियों से मानव समाज लेता रहा है, तभी उनका कल्याण होता था। इसलिए हमें भी हर प्रकार का ज्ञान और अनुभव लेना चाहिए। इसलिए अगर भी हम मानव हैं तो सर्वप्रथम मानव हो हम तभी कहलाएंगे जब हमारे अंदर विवेक होगा। अगर भी हमारे अंदर विवेक नहीं है तो हम मानव कहलाने योग्य नहीं है। इसीलिए शास्त्र सर्वप्रथम मनुष्य को विवेकवान बनाने की प्रेरणा देता है, विवेकवान बनने की परामर्श देता है। और शास्त्र हो, गुरु हो, आचार्य हो, ऋषि हो, सबके जरिए हमें सबका ज्ञान विवेकवान ही बनाता है। इसलिए हमें विवेकवान बनना चाहिए। तो बहुत बहुत आभार बहन जी का, आप सभी श्रोतागण का भी। तो हम सभी शांति पाठ करते हैं। ॐ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेद श्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और कोटि कोटि नमन और प्रणाम। धन्यवाद जी। आप सभी का भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है। परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर से ये अनुरोध है कि आप सबको दिशा दिखाने वाले, एक मार्ग दिखाने वाले, सही मार्ग, धर्म का मार्ग दिखाने वाले जो गुरु हैं, आप सबके जीवन में जो जो अपने गुरु है, सदगुरु आप सबको प्राप्त हो जाए। बस इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे विदा लेते हैं। राम राम, सभी को शुभ रात्रि।